क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.2 से, और यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो इनको करना शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमारे पास है 12। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये होता है, पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, फिर 2 3 से करेंगे, 3 कम 3। तो हम लिख सकते हैं कि 12 इज इक्वल टू 2 की घात 2 गुणा 3। क्लियर है? अच्छा, सेकंड है, सेकंड नहीं, 15। ओके, और अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.2 से। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। 3 पार्ट से वन बाय वन हम इनको करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारे पास। तो देखो, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 12। तो आप जानते हैं कि 12 होता है 2 गुणा 3, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। 12 को आप यहाँ पर लिखो इस तरह से और भाग दो इसको। पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो यानी ये हो गया 2 की घात, देखो 2 2 बार है, फिर 3 है, ठीक है ना। इसके बाद है 15। तो 15 आप जानते हैं 3 गुणा 5 होता है, ठीक है। ये सब करने की इसमें आवश्यकता है नहीं, ये सीधा ही है। और जो 21 है ये होता है 3 गुणा 7। तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? देखो, एचसीएफ के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, तो एक तो कॉमन होना चाहिए, यानी तीनों में होना चाहिए, और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो तीनों में देखो, 3 तीनों में है, 2 जो है वो तीनों में नहीं है, बाकी कोई भी तीनों में नहीं है। 3 है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो उसकी सबसे छोटी पावर क्या है? तो देखो, तीनों जगह एक ही पावर है उसकी, ठीक है ना। यहाँ भी 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो यही आएगा। तो ये एचसीएफ आ गया है। एलसीएम क्या है? देखो, एलसीएम में सब कुछ आता है, और ये तो और सबसे बड़ी पावर आती है। तो यहाँ पे खैर 2 तो खैर यही है, तो वो तो वही आ जाएगा, 2 की पावर 2। 3 तीनों जगह है, तो तीनों जगह का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, नहीं, सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। अब यहाँ पर एक जैसी पावर है तो वही लिख दिया हमने। फिर ये 5 है, और फिर 7 भी है, तो सब लेते हैं, इसमें ध्यान रखना। ओके, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 60 6 सतह 42, तो 420 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो यहीं पे करते हैं इसको। तो सबसे पहले है 17। 17 होता है 1 गुणा 17, क्योंकि कुछ है नहीं इसका, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। ओके, 23 है, ये 1 इंटू 23, और 29 है, ये 1 इंटू 29, क्योंकि ये सभी जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए हमें इस तरह से लिखना पड़ रहा है। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं? तीनों में होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए वो तीनों में, और सबसे छोटी पावर। तो तीनों में क्या 1 है, तो 1 ही लिख दिया हमने, एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम के लिए सब लेते हैं, सब कुछ। तो एलसीएम में 1 तो खैर लिखने की ज़रूरत अब है नहीं, ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बाकी 17 आएगा, 23 है, एंड 29 है। तो एलसीएम में सब कुछ आता है, और इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा करने के बाद। ओके, एंड फाइनली हमारे पास ये है। तो थर्ड पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले तो 8 है। 8 क्या होता है? 8 आप जानते हैं कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना 8। तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 9 है, 9 होता है 3 इंटू 3, इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जो 25 है ये होता है 5 गुणा 5, इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं।
तो हमें इस तरह से पावर में लिखना होता है। तो अब समझ गए ना, एक ये है 2 की घात 3, एक ये है और एक ये है। अब निकालेंगे इनका HCF। तो HCF ऐसा है कि HCF के लिए वो तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में आप कहोगे कि सर यहाँ तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ये आपको पता होगा। तो 1 इसका HCF हो गया। LCM में हम सब कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, उसकी सबसे बड़ी पावर, अब 2 तो एक ही जगह है तो पावर 3 है वो लिख दिया हमने, 3 की पावर 2 आएगा एंड 5 की पावर 2। और अब इसका गुणा करेंगे तो ये है 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 8 200, 9 दूनी 18, 1800 आ गया और ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से।